अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फितूर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हैदर अब दिल नशीन की बेवफाई की वजह से बिल्कुल टूट कर रह चुका है, मगर इस सब में वो महमल का साथ ही लेता है। और महमल कौन सी उसे सीधी पट्टियां पढ़ा देती थी। आज भी वो उसका दिल वैसे ही बदजन कर रही है जैसे पहले किया करती थी। मान क्यों नहीं लेते, वो तुम्हारी हुई ही नहीं, न पहले न अब। और हैदर भी उससे मुसलसल वैसे ही अपने सुख दुख बांट रहा है। वो अभी भी हमजा से कांटेक्ट में है। हालांकि दिलनशी ने हैदर को सीधी सीधी बात भी बता दी, मैं बिल्कुल दिल से बढ़ी थी आपकी तरफ। हमजा कहीं नहीं था मेरे दिलो दिमाग पर, मगर एक ही बात कहे कि अगर उसे मेरे दिमाग में डालने वाले आप ही थे। अभी वो जिस तरह से दिलनशी ने अपना मोड़ बदला, उससे ये भी नहीं लगता कि वो हमजा के साथ जाकर बेवकूफ़ी करेगी। सारी हदों को तोड़कर वो सिर्फ हमजा की हो जाएगी। मगर अभी तो वो कांटेक्ट में है हमजा से, उसे हंस हंस की बातें भी करती है, इतना तक कि उसे खुद मिलने का भी कह दिया। मगर जब हमजा ने उसे कहा कि मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, तो ये सुनकर दिलनशीन मुस्कुराने लगी। इतने में रीदा चीखती चिल्लाती उसके कमरे में एंटर हुई। क्यों तुम मेरे भाई की जान की दुश्मन बनी हुई हो? एकदम हमजा भी अपनी बहन की आवाज सुनकर पहचान गया। वो चिल्ला चिल्लाकर उससे उसकी मर्जी पूछने लगी, तो दिलनशीन ने भी कॉल ड्रॉप करके उसे सीधा सीधा जवाब दे दिया। बेहतर होता कि ये सवाल तुम मुझसे पूछने के बजाय अपने भाई से पूछती। अब बड़ी आई यहाँ पर दिलनशीन को समझाने वाली। यही रीदा तो थी जब देखा उसने कि दिलनशीन अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश है। इसने ही तो महमल के साथ मिलकर आग लगाई, अब क्यों इसे आग लग रही है? होप सो व्यूअर्स, दिलनशीन अब एक ऐसा मोड़ पकड़े जिसमें ना सिर्फ वो महमल को बल्कि रीदा को भी मात दे दे। वही रीदा जिसने दिलनशीन की खुशियां बर्बाद करने के लिए कसम खा ली थी। होप सो व्यूअर्स, दिलनशीन से किसी बेवकूफ़ी की उम्मीद तो नहीं। होप सो वह हैदर से अपनी वफा जरूर निभाएगी। जब हैदर को अपनी गलती का पछतावा होगा कि हाँ मैंने गलत किया, वो तो उसका माजी था मगर मैं तो उसका हाल था ना। मगर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।